हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान के सफ़ीर को फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकाला जाए और इंडिया के साथ तमाम सफारती और तजारती तल्लुकात का बाइकाट किया जाए। और जब तक इंडिया अपने इन गलतियों के ऊपर माफ़ी नहीं मांगता उसका बाइकाट जारी रखा जाए और उसके साथ ऐलान जंग किया जाए। तो हमारी आखिरी सांस तक, हमारे खून के आखिरी कतरे तक ये जंग जारी रहेगी और नमूस रिसालत पर पहरा जारी रहेगा। जी, चंद दिन पहले नुपुर शर्मा की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा गम और गुस्से की लहर है। जो आशिकाने रसूल हैं वो बहुत मज़म्मत कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो तहरीक इत्तेहाद जमात है उसने एक रैली अरेंज की है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर जान निछावर करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये एक मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बात है। इस वक्त मेरे साथ चौधरी औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं जो कि इस रैली को लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस रैली का मकसद इनसे जानते हैं और इनके मज़ीद क्या मकासद हैं ये भी इनसे जानते हैं। जी जज साहब, ये हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी माज़ल्ला की गई है तो ये उसका रिएक्शन है जो कि बहुत अच्छा है और आपने बड़ा ही अच्छा ये कदम उठाया। तो सर, सबसे पहले रैली का मकसद बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रैली का मकसद ये है कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान के सफ़ीर को फौरी तौर पर पाकिस्तान से निकाला जाए और इंडिया के साथ तमाम सफारती और तजारती तल्लुकात का बाइकाट किया जाए। और हमारी हुकूमत को ये चाहिए और हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए कि पूरे दुनिया के आलम इस्लाम के हुक्मरानों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जाए और इंडिया का तमाम मुस्लिम ममालिक बाइकाट करें। और जब तक इंडिया अपने इन गलतियों के ऊपर माफ़ी नहीं मांगता उसका बाइकाट जारी रखा जाए और उसके साथ ऐलान जंग किया जाए। तो सर, ये जो आपने ऐलान जंग किया है, जब तक ये आपके मुतालबात, बल्कि ये पूरे मुसलमानों को, मैं समझता हूँ मुसलमानों के मुतालबात हैं, जब तक ये नहीं माने जाते आपका ऐलान जंग और ये जंग जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। और आपको पता है कि जब मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है उस वक़्त उसको नामूस रिसालत की तरबियत दी जाती है और जब तक आखिरी सांस बंदा लेता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर बंदा इस दारे फ़ानी से कूच करता है। तो हमारी आखिरी सांस तक, हमारे खून के आखिरी कतरे तक ये जंग जारी रहेगी और नमूस रिसालत पर पहरा जारी रहेगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। अच्छा बताइएगा सर कि ये जो अल कबीर टाउन से ये रैली शुरू हुई है, अभी आपके साथ कितने लोग हैं और जब ये देपालपुर तक पहुंचेगी तो ऑलमोस्ट कितने लोग आपके साथ जमा हो जाएंगे? अभी आप देख रहे हैं, हमने तो हज़ारों की तादाद में लोगों को इनवाइट किया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने रसूल लाखों की तादाद में निकल आए हैं। ये एक ऐसा काज है, एक ऐसा मिशन है जिसके लिए मैं समझता हूँ ना कोई शीरखार बच्चा पीछे रहता है, ना कोई नौजवान पीछे रहता है, ना कोई बूढ़ा पीछे रहता है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ ये जो हमारा मार्च है ये 3 अजला लाहौर, कसूर और उकाड़ा पर मुश्तमिल है। तो तीनों अजला की तमाम आवाम जो है वो बाहर आ चुकी है और लोगों ने अलमे जहाद बुलंद कर दिया हुआ है और ये उस वक्त तक जहाद जारी रहेगा जब तक हिंदुस्तान अपनी नापाक गलतियों पर माफ़ी नहीं मांग लेता। जी, ये जहाद जो है ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इंडिया जो है वो इसको बाकायदा माफ़ी नहीं मांगता और जो भी बयानबाजी उन्होंने की है उस पर पूरी दुनिया के सामने सरेखम तस्लीम नहीं करता, तब तक ये जहाद जारी रहेगा।